हेलो सत्साई भाई। अच्छा है जी। भैया मैंने नाम लिया हुआ है गुरुजी से। हम्म। लिया से तुम्हारी से लिया था, पहले भी बात हो चुकी है मेरी आपसे 5-7 दिन पहले। हम्म। पता नहीं भैया मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इनके मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा लग जैसे ऐसा हो रहा है जैसे डर सा बैठा हुआ है अंदर मेरी। कब लिया था बहन जी नाम? भैया मैंने 14 जून को लिया था उस दिन भाई, उसका प्रकट दिवस था अभी करीब। अभी? हाँ अभी 14 जून गई है, प्रकट दिवस था उस दिन लिया था भैया मुझे। अच्छा, तो क्या होता है, क्या क्या लग रहा है, डर? आप ही लग रहा है 2-3 दिन से मैंने ऐसा लग रहा है वैसे। मैंने मेरी अभी 5-7 दिन पहले भी भैया आपसे बात हुई थी। हम्म। तो मुझे मैं ऐसा लग रहा है मैं परमात्मा में विश्वास पूरा बनाना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से इनके कभी तो ऐसा हो पाँच जाएगा सात भाई। दिन पहले शायद आप उसके बारे में, खाने के बारे में बोल दी ना कुछ, हाँ हाँ करवा चौथ के बारे में। हाँ 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 वही वही हाँ वही। हाँ हाँ हाँ। तो भैया उस दिन मैंने आपसे बात की तो मैंने आपके कहने से माफ़ी मांगी। तो अगले दिन आपसे बोली मैं भैया मैं कहा मेरे पति मुझे मैं पूजा नहीं करने देते, मैं छिपा कर करती हूँ और करती हूँ भैया, मैं भी छिपा कर के करती हूँ वो लोग लगा के आपसे बताई थी मैंने। हाँ। तो मुझे अगले दिन सुबह हुआ कि जैसे मैं लेट रही थी, मेरी सुबह 5 बजे आँख खुल जाती है और उसी कमरे में हम दिन दोनों लेटते हुए थे वो अलग अलग चारपाई पे। तो मैंने जैसे मुझे आदत थी सुबह उठ कर पूजा करने की। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ जिस कमरे में जिस उसमें खन्ने में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि उसमें जोत जल रही है। नींद आने के बाद एक बार तो आँख खुल के नींद आएगी सुबह के टाइम और जैसे उसमें जोत जल रही है ये तो फिर ऐसा लगे ये तो परमात्मा ये बताना चाह रहे होगा कि तू परेशान हो कि तेरी ये तो जोत लग चुकी है। हाँ, ऐसा ही है। हाँ भैया। तो फिर उसके बाद शायद मेरे से मैं पर इतनी पापन हूँ भैया मेरे मन में है ना। मैं शायद भैया मैं नहीं जानती कि सभी के साथ ऐसा होता है या कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है भैया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ही कहीं बार नाम खंडना हो रहा हो भैया कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे मन में इनके पता नहीं क्या इनके मैं जब भी परमात्मा के लिए इनके बहुत कोशिश करती रहती हूँ कि मैं इनके साथ में सत्संग भी सुनती हूँ, मंत्र जाप भी मन मन में करती रहती हूँ। सारा दिन ही मैं परमात्मा के बारे में सोचती रहती हूँ। पर भैया शुरू में तो मेरे साथ बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा कहीं पर मुझे सपने में भी दर्शन दिया परमात्मा ने। और अब उस दिन आपसे बात की उसके अगले दिन मैंने परमात्मा से माफ़ी मांगी और परमात्मा ने मुझे वो दिखाया। फिर भैया पता नहीं अब क्या हो रहा है 4-5 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो परमात्मा इनकी मुझसे नाराज सी हो रही है और अंदर से मैं खुश सी नहीं हूँ। अच्छा। बहुत दुख सा महसूस हो रहा है अपने मन में। चलो अच्छा सा नहीं लग रहा है मुझे। मैं परमात्मा विश्वास बनाना चाहूँ पर अंदर से ऐसा हो कि विश्वास बन ही नहीं पा रहा। मैं नहीं चाहूँ कि यानी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मैं उन्हें लेकर काफ़ी परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मैं परमात्मा से चाहती हूँ परमात्मा आप इनके दिन चटवा दो, मुझे आपसे कुछ नहीं सकता, मैं शांति से जी लूँगी। देखो बहन जी, पता है क्या ना, विश्वास जो ना ये धीरे धीरे बनता है, एकदम से नहीं बन पाता है। क्योंकि मैं जब बहुत आदमी परमात्मा से जुड़ रहा है ना, तो जैसे मान लो किसी को कोई बीमारी है जी तो उसकी दवाई ले, कोई मतलब भयंकर बीमारी है बहन जी, तो उसको दवाई लेता है जैसे वो, जी जी तो समय लगता है ना उस बीमारी को जाने में, भयंकर बीमारी को। तो जी बहन जी जी हमें इतने टाइम से जो है कार की भांग हमने पी रखी थी, परमात्मा का ज्ञान सुना नहीं था। तो अब जी धीरे धीरे बहन जी जो है ना, परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा का जो असर ज्ञान जो है वो धीरे धीरे असर करता है। तो विश्वास जो आप बता रहे हो बहन जी वो धीरे धीरे बनता है, ऐसी कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप तो ये सोचते हो कि परमात्मा मुझे नाराज से हो रखे है। अगर आप कहीं अगर आपके दिमाग में नहीं है कि आपसे कहीं नियम मर्यादा में त्रुटि हुई है, तो बहन जी फिर आप घबराना छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ना काल है हमारे अंदर में संशय पैदा करता है कि ये चैन से जो है भक्ति ना कर पाए। अगर आपकी नजर में आपसे कोई मर्यादा नहीं टूट रही है तो बहन जी आप निसंशय होकर भक्ति करो। ये सोच रहने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा में से नाराज हो रहे हैं। बाकी अगर कोई अभी भी थोड़ी छोटी मोटी त्रुटि हो रही है, उसके लिए आप परमात्मा से समायाचना मांगो और उसके लिए प्रार्थना करो। दूसरी बात रही बहन जी, आपने बताया आपके पति बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं ना, जी जी तो बहन जी देखो, आपने कुछ भी मांगना नहीं है बहन जी परमात्मा से। जी आप तो बोल रहे हो ना जी कि जो मेरे पति ड्रिंक छोड़ दे, परमात्मा में जाता हूँ, जी परमात्मा छुड़वा देंगे बहन जी, लेकिन उसमें आपकी भक्ति चाहिए। जी मैं भक्ति करती तो कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं, तो आपकी उसमें बहन जी भक्ति जाएगी, क्योंकि देखो परमात्मा से हमने बहन जी किसी भी चीज की डिमांड नहीं करनी है। एक बात बताओ बहन जी, एक बच्चा होता छोटा, जी उनके माता पिता को पता होता ना उसको क्या क्या चीज की जरूरत है, उससे जी पहले पता होता ना छोटे बच्चे से पहले।
कि अब गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, इसको कपड़े की जरूरत है या किस चीज की खिलौने की जरूरत है, इसको पता होना होता ना बहन जी। तो इसी प्रकार बहन जी जगत पिता है, इनको पता है आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है। तो बहन जी हमने डिमांड नहीं रखनी है परमात्मा से। हमने अगर किसी चीज की डिमांड रखनी है केवल भक्ति की, परमात्मा से अगर आपने कुछ मांगना है तो केवल और केवल आप भक्ति मांगो बहन जी, कि भक्ति दान मोहे दीजिए देवन के देवा। भक्ति में फिर बहन जी सारी चीजें आती है। जब भक्ति आप मांगोगी तो ये जो लाभ वगैरह होते हैं ना बहन जी, ये चीजें तो परमात्मा बताते हैं आपको फ्री में, यानी रूंगे में मिलती है। वो होता ना एक से एक के साथ एक फ्री, वैसे वाला काम। बड़ा आइटम जब आप कुछ खरीदते हो तो उसके साथ में आपको कोई छोटा आइटम फ्री मिल जाता है। तो ये आइटम तो बहन जी परमात्मा आपको फ्री में देगा। आप भक्ति मांगो परमात्मा से। बाकी देखो बहन जी ऐसे परमात्मा जो है विश्वास की भक्त की परीक्षा लेता है। इसी प्रकार से ये जो है इसका थोड़ा बहुत अभी विश्वास बना है या नहीं बना है मेरे पे। देखो अगर मालिक का बहन जी सिर पे हाथ होगा, मालिक जो है की रजा रहेगी तो बहन जी चाहे वो ड्रिंक करे या दिन में चाहे वो 50 बार ड्रिंक पिए, आपको उससे जो है कोई दिक्कत नहीं होने देगा मालिक। हाँ आप जो है मालिक पे विश्वास बनाए रखो बस थोड़ा। हाँ ऐसा पूरी कोशिश कभी कभी उस दिन में देखो बहन जी कोशिश करने से ही होता है। कोशिश आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ना सारी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। इन चीजों में बहन जी परमात्मा ऐसा नहीं कि परमात्मा भैया सभी के साथ होता है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। सबके साथ ही ऐसा होता है बहन जी। आपके साथ तो इतना कुछ संघर्ष भी नहीं है। माता बहनों को बहुत साथियों के तो ऐसे फोन आते हैं, उनको जो है पीर तक दिया जाता है बहन जी, घर से तक निकाल दिया जाता है, फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ती। और एक दिन ऐसा आता है कि वही उनको आराम से घर पे लेके आते हैं और जो है उनको भक्ति करने के लिए कभी नहीं रोकते। तो बहन जी देखो परमात्मा से आप छिपे हुए नहीं हो, आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो। आप गुरु जी को जो है मन से याद करते हो, बिल्कुल हृदय से आप याद करते हो बहन जी। तो परमात्मा से आप ये तो है नहीं छुपे हुए हो कि आपके पिताजी को पता ही नहीं कि आपको किस मेरे बच्चे को जो है क्या कमी सता रही है। पर ऐसे बहन जी जब हमारी परमात्मा के प्रति ऐसे ही थोड़ी और ज्यादा तड़प बनती रहेगी ना बहन जी, तभी बात बनेगी और तभी जो है परमात्मा इन चीजों को थोड़ा दया करते हैं। भैया मैंने उस दिन आपकी और भैया की सगोन भैया की वो वीडियो थी ना, वो आप भैया कौन भैया रो आप उसकी वो वहाँ पर नेपाल वाली वीडियो बता रहे थे, वो दिखा रहे थे नेपाल वाले। वो आप भी शायद आप भी उसके साथ थे, आपकी आवाज से पहचान लिया था मैंने आपको। आप ही थे शायद उनके साथ। हाँ तो मुझे मैं अंदर से उस दिन इतनी अंदर से मैंने बहुत रोई मतलब रोना ही तो आना है ना बहन जी। देखो आप बोल रहे हो मैं भक्ति में कमजोर हूँ भैया, ऐसे देखो एक बात बताओ भैया मुझसे आपको बहन जी कम से कम रोना तो हो रहा, भक्तों को रोना भी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि जब तुम परमात्मा के लिए रोना शुरू कर दोगे ना, यानी परमात्मा की चर्चा चलते ही तुम्हारे जो आंखों में आंसू आएंगे, भगत तो तुम तब बनोगी। तो आप बहन जी रिहर्सल पे ही तो चल रहे हो, अच्छी बात है ये तो बहन जी। भैया पहचान क्या होती है? जैसे मुझे हर समय बहम हो मेरा नाम नखंड हो रहा है, तो भैया ऐसे भाई भक्ति चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी नहीं होती है। आप ये देखो कि आपसे दिन में कोई जो भी आप काम करते हो या आगे पीछे आपसे कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं हो रही जो मालिक के नियमों के विरोध हो। अगर नहीं है तो बहन जी जैसा कि दास ने आपको उस दिन भी बताया था कि परमात्मा से हृदय से समायाचना मांगने के बाद में ये सोच लेना कि आपको आज ही नाम मिला है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मुझसे पहले ये गलती हुई वो गलती हुई, तो बहन जी जो है आप निसंशय सब के भक्ति नहीं कर पाओगे। काल आपके अंदर भ्रम पैदा करता रहेगा और आपको भक्ति नहीं करने देगा। यानी सीधा मेरा मतलब है आपके अंदर में गुरु जी के प्रति विश्वास नहीं बनने देगा। तो बाकी देखो जो भी आपसे त्रुटि हो रही हो, आज एक बार फिर से ऐसा ही करना, गुरु जी से दंडवत प्रणाम करके बहन जी आप घर पे समायाचना मांग लेना, ठीक है। जो जाने अनजाने की आपसे गलतियां हुई हो समायाचना। भैया एक बात दो बात और उसके वो बता रहा हूँ, उसके बाद में बहन जी जो है ये सोच लेना कि आपको आज ही नाम मिला है। बस ये मत सोचना कि मेरे से वो गलती हुई, ये गलती हुई, ये सोचोगे तो बहन जी फिर वो बात नहीं बन पाएगी। तो इन चीजों को आप बिल्कुल हटा देना दिमाग से। तो भैया एक बात और कुछ, एक भैया ने वीडियो डाल दी कि ऐसे ऐसे थोड़े बहुत दिनों में ऐसे विनाश होगा, ऐसे हो जाएगा। भैया तो ये बात सुनकर मैं तो इतनी घबराया तो नहीं है बहन जी। देखो भगवान को जेल में बैठना आता है क्या बहन जी? नहीं वो तो बात है भैया, फिर भी इनकी इतनी ज्यादा डर गई भैया मैं। मेरे
बहुत ज्यादा डर गई भैया मैं इस बात को सुनकर। देखो देखो बहन जी, जब भक्ति के प्रति विश्वास बनेगा और भगवान के प्रति विश्वास बनेगा ना कि मेरे गुरुदेव ये भगवान है, मेरी गुरुदेव जब तक मेरे साथ है तो बाढ़ भाग का नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं देंगे गुरुदेव। तो बहन जी ये डर जो है धीरे धीरे खुलेगा, डर लगना बंद हो जाएगा। अब ये स्वाभाविक, आप नए नए जुड़े हो तो अभी ये डर वर लगना या भक्ति में विश्वास ना बढ़ना, थोड़ी रुचि कम बढ़ना, ये बहन जी शुरू में तो सबके साथ ही होता है, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ जाता है ना, और साथ संगति के वीडियो देखता है, गुरु जी के सत्संग सुनता है, तो उसका फिर ऐसे ही विश्वास बढ़ता जाता है बहन जी। इसी प्रकार से उसकी फिर भक्ति भी चलती है। तो शुरू में तो सभी देखो थोड़ी बहुत डामाडोल होते, क्योंकि नए नए जुड़े होते हैं, नियम मर्यादा का इतना पता नहीं होता बहन जी। भैया एक मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जिससे इनके जितने भी मेरे रिश्तेदार थे मेरे परिवार में है, पता नहीं ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जो सब मेरे से इतने दूर हो गए। और पता नहीं आपको अच्छी बात है बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे आपसे आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि देखो इस भक्ति में आरक में आने के बाद ना, अगर भगत के लिए कोई सबसे ज्यादा बाधक है ना बहन जी, तो उसके रिश्तेदार है, उसके रिश्तेदार, उसका परिवार। क्योंकि नाम लेने के बाद बहन जी जितने भी जगत वाले होते हैं ना, वो भगत के दुश्मन हो जाते हैं। भगत के दुश्मन से मेरा मतलब है उनकी क्रियाएं और आपकी क्रियाएं, उनमें दिन रात का अंतर हो जाएगा। उनको आप पागल दिखोगे, आपको वो पागल दिखेंगे। तो इसीलिए बहन जी उनसे आपकी दूरी पर, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल ये तो परमात्मा को से आपको इस चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बहन जी ये जो आपके रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, यही लोग जो है सबसे ज्यादा मर्यादा टूटवाते हैं भक्तों की। हर चीज में इनके जिससे भी देखो जो मन मुटाव सा हो रहा है, उससे देखो उससे मन मुटाव, उससे देखो उससे मन मुटाव, और ये पता नहीं लगता किस बात पे हो गया, पता ही नहीं। बस मैं सोचती रहती, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहती, किसी का बुरा भी नहीं देखो आपने अपनी तरफ से अपने हृदय में कुछ नहीं रखना है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है। बाकी अगर कोई आपसे मान मुटाव करता है तो करता रहे बहन जी। जब परमात्मा का शीश, परमात्मा का बहन जी हाथ आपके शीश पे, तो कौन आपका क्या कर देगा बताओ। परमात्मा आपके साथ है बहन जी, कौन कोई कुछ नहीं कर सकता फिर आपका। ये तो बहन जी देखो काल थोड़ा जैसे हाथी पर जो आप आदमी बैठा होता है, नीचे से कुत्ता भौंकता है, कुत्ता डर तो लगता है ना थोड़ा बहुत है कि गिरूंगा तो पाड़ेगा मुझे, जो है काट लेगा। लेकिन बहन जी हाथी पे उसकी पहुंच नहीं होती कि वो हाथी पे बैठे हुए उस आदमी को जो है वो कुछ करते। आप हाथी पे बैठे हो, परमात्मा रूपी हाथी पे, आप वो आपको कुछ नहीं कर सकता, खाली भौंकेगा, डराएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भैया मेरे बच्चे भी मेरे सास ससुर भी, बच्चे मेरे साथ बोलते नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है परिवार में रह कर, इनके एक तरफ नहीं, एक तरफ मैं अकेली। कोई बात नहीं, देखो आप सबसे अच्छा बोलो, वो नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी तरफ से जो है अपना व्यवहार ठीक करो, ठीक है बहन जी। तो ऐसा आप थोड़ा करो, है ना, ठीक है जी। तो जी भैया एक बात और पूछनी थी भैया, मैं थोड़ा सा ये जो भक्ति करती हूँ ऐसे नहीं कि मैं खुल कर कर लूँ भैया, थोड़ा सा डर सा बना रहता है, कभी आना जाओ कभी वही मैंने आपको बताया, धीरे धीरे होगा बहन जी, धीरे धीरे आपका डर खुलेगा, धीरे धीरे आप में नियम मर्यादा निभाने की हिम्मत आएगी, और धीरे धीरे जो संघर्ष करने की हिम्मत आएगी। एकदम से जो है भक्ति लेते हुए वो नहीं बन जाता है भगत, तो बहन जी उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप ज्यादा से ज्यादा दास की तो आपको यही सलाह रहेगी, आप सात संगति के वीडियो देखो, मैं तो भैया देखती रहती हूँ भैया, जब वीडियो देखोगे तब आप में संघर्ष करने की हिम्मत आएगी बहन जी। देखती तो भैया मैं तो आएगी, धीरे धीरे आएगी बहन जी। एक गोली दवाई भी आदमी लेता है, किसी को बुखार होता है, एकदम से थोड़ी गोली लेती है उसका बुखार उतर जाता है, एक दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, और भयंकर बुखार होता है तो 10 दिन लग जाते हैं बहन जी उसको। भैया ये एक ऑडियो आई थी कल देखी मैंने, वो गुरु जी के उनसे जैसे वहाँ से बोल रहे थे गुरु जी जेल से ही। देखो बहन जी जो मालिक के ज्ञान आधार से है वो हमारे लिए सही है, बाकी अगर आपके उसमें से डाल दी हुई थी, जो ज्ञान आधार से नहीं है बहन जी वो हमारे लिए फर्जी है, चाहे गुरु जी की करना हो, क्योंकि बहन जी परमात्मा दुनिया की कोई ऐसी वाले बच्चों को काफी वो कर रहे थे कि सत्संग वाले बच्चों आप लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ तो परमात्मा ही है बहन जी, परमात्मा दया करते हैं चीजों की, वो उसी की परमात्मा की थी भैया, वो फर्जी नहीं थी, मेरा मन नहीं मैं मानता कि वो फर्जी हो रही है। मैंने बताया ना ज्ञान आधार से जो ठीक है बहन जी वो परमात्मा की, और जो ज्ञान आधार से सही नहीं है वो परमात्मा की नहीं है। ज्ञान मार्ग है बहन जी, कल को परमात्मा जाओगे तब कहाँ से गुरु जी की ऑडियो लाओगे या गुरु जी का आदेश लाओगे, तो है ना। सही बात है भैया, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा संध्या आरती का समय बना दी। ठीक है भैया, ठीक है।